नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी और जयराम रमेश ने अपनी न्याय यात्रा के दौरान झारखंड में महिला श्रमिकों से मुलाकात की है। इस दौरान महिलाओं ने राहुल गांधी के सामने अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं। उन्होंने बताया कि एक तो उन्हें समय पे पैसा नहीं मिलता है, कम से कम सालाना 100 दिनों के रोजगार की गारंटी को अब 48 दिनों का कर दिया गया है। समय पर सैलरी भी नहीं मिलती, ऊपर से ठेकेदार काम के लिए बाहर से मजदूर लाने लगते हैं। डायरी में लिखा जाता है कि महिलाओं को 720 रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि मिलते हैं सिर्फ 200 रुपए। दोस्तों, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर इन दिनों झारखंड की राजधानी रांची में पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी बस में ही एक महिला श्रमिकों की टीम से वहां पर मुलाकात की और एक प्रॉपर मीटिंग की। उनकी इस मीटिंग के दौरान उन्होंने उनकी कई जो समस्याएं हैं काम के दौरान की, उनके बारे में बात किया। उनकी सैलरी, उनके काम करने के तरीके, हर तरीके की समस्या पर बातचीत हुई। इन्हीं में से एक महिला ने राहुल को बताया कि वो मनरेगा के तहत मजदूरी का काम करती है, लेकिन हफ्तों तक उन्हें उनके काम का पैसा नहीं मिलता है। कभी कभी तो सालों हो जाते हैं, लेकिन हाथ में पैसा नहीं आता। अभी भी साल भर से उनका पैसा नहीं आया है। उस महिला ने ये भी बताया, सुनिए। हम लोग को महीनों भर हो जाता है, लेकिन पैसा नहीं मिलता है। अभी 1 साल हो गया, उसका पेमेंट नहीं हुआ है। दोस्तों, ये बात सुनते ही दोनों कांग्रेस नेता एकदम हैरान हो गए। जयराम रमेश ने महिला से फिर पूछा कि आप ये बताइए कि आपने काम कितने दिन के लिए किया है। तो महिला ने बताया कि उसने कुल 30 दिन के लिए काम किया था, मजदूरी की थी, जिसके लिए उसे करीब 6,000 रुपए मिलने चाहिए थे, जो कि अब तक उसके पास नहीं आए हैं। इन्हीं में से एक महिला ने यह भी बताया कि महिलाएं काम करती रहती हैं, एक प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, फिर दूसरा प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, वो उस प्रोजेक्ट में भी लग जाती हैं, लेकिन हाथ में पैसा नहीं आता। कई जगह तो ठेकेदार बाहर से लेबर लाकर उनसे काम करवाने लगते हैं। हालांकि उन महिलाओं का ये भी कहना था कि इन महिलाओं का पैसा निकल तो रहा है, लेकिन इन तक नहीं पहुंच रहा है। 30 दिन हो गया। 30 दिन आपने काम किया। एक साल पुराना प्रोजेक्ट करके दूसरा शुरू में लग गया, वो पर तो पेमेंट नहीं है। बंदरचुआ में बाहर से लेबर्स आकर काम कर रहे हैं, पर एसडीएम का पूरा पैसा निकल भी रहा है। ऑनलाइन तो पैसा निकल रहा है पेमेंट का, पर इन लोग को पहुंचा नहीं है पेमेंट। दोस्तों, इस महिला ने एक डायरी दिखाते हुए बताया कि उसमें लिखा हुआ है कि महिला को 720 रुपया दे दिया गया है, लेकिन असल में उन्हें सिर्फ 200 रुपए ही मिलते हैं। इस महीना का 2011 का काम है, जहाँ उसको 2011 में उसके डायरी में लिखा है 720 रुपये दे दिया गया है। यहाँ पर 720 रुपये दे दिया गया है और इसको सिर्फ 200 रुपये मिला है। अब कांग्रेस ने इसे महिला श्रमिकों के साथ अन्याय बताया है। उनका कहना है कि वो इन महिलाओं को न्याय जरूर दिलाएंगे। वहीं मनरेगा में होने वाली इस धांधली को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी उठाया है। उन्होंने इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, जिसमें वो कहती हैं कि मजदूरों का पसीना सूखने से पहले उसे मजदूरी मिल जानी चाहिए। अमृतकाल में ये मुहावरा मजदूरों के लिए मजाक बन के रह गया है। खबरों के मुताबिक 1 फरवरी तक राज्यों का 16,000 करोड़ का मनरेगा भुगतान बकाया है। मजदूरों के सामने बच्चे पालने का संकट है, लेकिन सरकार को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री जी ने पहले मनरेगा को कांग्रेस की असफलता का स्मारक बताया, उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन जब जमीनी सच्चाई से रूबरू हुए तो इसे बंद नहीं कर पाए, मगर लगातार बजट घटाया। इस बार भी मामूली बढ़ोतरी करके वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बजट में आवंटित राशि 2023-24 के संशोधित बजट के बराबर ही है। जानकारों का कहना है कि बकाया व अन्य खर्चे चुकाने के बाद जो राशि बचेगी उसमें महज 25 दिनों का रोजगार दिया जा सकेगा, जबकि मनरेगा योजना 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। कांग्रेस सरकार मनरेगा लाई थी ताकि आम ग्रामीणों, गरीबों, मजदूरों के हाथ में पैसा आए और उनका घर चले। बीजेपी सरकार मनरेगा को कमजोर करके देश के मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। दोस्तों, इस मामले पर विपक्ष का ये मानना है कि यूपीए सरकार की मनरेगा जैसी बेरोजगारी कम करने वाली योजना को मोदी सरकार ने नष्ट कर दिया है पूरी तरीके से। महिला श्रमिकों के साथ अन्याय को न्याय का हक मिलने तक भारत जोड़ो यात्रा जारी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरहीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।